नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। सीजेआई बी आर गवई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों एक हो गए हैं। बिहार चुनाव में जो धांधली हुई, धांधली में जो लोकतंत्र की हत्या हुई, जो चुनाव आयोग ने अपनी गरिमा को बेचा है, नीलाम कर दिया है, उसको लेकर आज बड़ी खबर आ रही है। साथियों, दलितों के साथ धोखा इस समय हो रहा है। बिहार की जनता के साथ जो धोखा हुआ है, इसके बीच खबर आ रही है, सबके बीच खबर आ रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीजेआई बी आर गवई एक हो गए हैं। साथियों, बहुत बड़ी बात है। आप जानते होंगे कई ऐसे मुद्दे देश में हैं जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बोलना चाहिए था। द्रौपदी मुर्मू का अपमान भी कई बार हुआ। उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। द्रौपदी मुर्मू जब अंबेडकर पर हमले हो रहे थे, जब अंबेडकर को गालियां दी जा रही थी, संविधान बदलने की बात की जा रही थी, तब भी द्रौपदी मुर्मू नहीं बोली। उस समय भी बोलना चाहिए था। कई मौके हमने देखे कि द्रौपदी मुर्मू खामोश रही, लेकिन बी आर गवई कभी खामोश नहीं रहे। बी आर गवई हमेशा संविधान की महत्वता का जो है परिचय देते रहे, संविधान की महत्वता को बताते रहे, संविधान की मजबूती को लेकर वो बात करते रहे। बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी बनकर वो बाबा साहब गुणगान करते रहे। आज तक बी आर गवई के बारे में ऐसा कभी नहीं सुनने मिला कि उन्होंने संविधान की बुराई की है या देश के खिलाफ जाकर उन्होंने कोई बात की है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बी आर गवई दोनों की सोच एक है। और कैसे है, हम खबर में आपको ले चलते हैं, विस्तार से बात करते हैं। साथियों, आपको पता होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई रिटायर होने वाले हैं। बस एक हफ्ते, बस कुछ चंद दिन बचे हैं कि वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत आ जाएंगे। वो कैसे जज हैं किसी को नहीं पता है, लेकिन बी आर गवई को पता है कि वो शायद आखिरी दलित जज होंगे। इसके बाद कोई दलित जज नहीं बनाया जाएगा। कोई भी दलितों की बात करने वाला जज नहीं होगा। कोई संविधान की बात नहीं करेगा। कोई अंबेडकर गुणगान नहीं गाएगा। भले ये देश अंबेडकर बनाए हुए संविधान से चल रहा हो, लेकिन अंबेडकर का गुणगान गाने वाला कोई नहीं होगा। उन्हें इस बात की चिंता है। देखिए साहब, उन्होंने क्या बात कही है, मैं चाहता हूं इस खबर को ध्यान सुनिएगा। सीजेआई ने डॉक्टर अंबेडकर की बातों का दिया हवाला। सीजेआई गवई ने कहा कि अंबेडकर के संविधान विमर्श वाले भाषण हर कानून को छात्र को पढ़ना चाहिए। अंबेडकर की बात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा केवल समानता से प्रगति संभव नहीं है, केवल स्वतंत्रता से शक्तिशाली लोग कमजोर पर हावी हो सकते हैं। इसलिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुता तीनों जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस देश में स्वतंत्रता, बंधुता और समानता तीनों जरूरी है। तीनों में से अगर कोई भी बैलेंस गड़बड़ाया तो ये देश टूट जाएगा, देश असमानता की ओर बढ़ जाएगा। साथियों, उन्होंने एक बात और कही। चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान की वजह से ही देश में 2 एससी राष्ट्रपति बने। आज के राष्ट्रपति एक एसटी समुदाय से हैं। उन्होंने भावुक होकर कहा कि अमरावती के एक साधारण नगर निगम स्कूल से पढ़कर वह देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर पहुंचे हैं। यह संविधान की वजह से संभव हुआ है। संविधान की वजह से संभव हुआ है। संविधान की वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी, सीजेआई बी आर गवई सीजेआई बने, रामनाथ कोविंद इससे पहले वो राष्ट्रपति बने। मतलब कि आज अगर दलित ऊपर उठ रहा है तो संविधान की वजह से उठ रहा है। आज अगर दलितों को कुछ सम्मान मिल रहा है तो संविधान की वजह से मिल रहा है। आज अगर किसी भी राज्य में दलितों की आवाज़ सुनी जा रही है तो संविधान की वजह से सुनी जा रही है। लेकिन जिस प्रकार संविधान को चलने की कोशिश की जा रही है, संविधान को चलकर चुनाव जीता जा रहा है, संविधान को मिटाकर, संविधान को पैरों तले रौंद कर चुनाव जीते जा रहे हैं। बाबा साहब को गालियाँ दी जा रही है, अंबेडकर को गालियाँ दी जा रही है, संविधान बदलने की बात की जा रही है। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दलित हैं, सीजेआई बी आर गवई दलित थे। सीजेआई बी आर गवई को अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का साथ मिलता तो अब तक बी आर गवई कुछ बड़ा फैसला ले लेते। लेकिन वो जानते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खामोश रहती हैं, वो कुछ नहीं बोलती हैं, सरकार के खिलाफ वो बिल्कुल नहीं बोलती हैं। इसलिए बी आर गवई आज तक कुछ नहीं कर पाए और उनके रिटायरमेंट होने का समय आ गया है। लेकिन साथियों, ये देश के लिए दुर्भाग्य है, ये दलितों के लिए दुर्भाग्य है, ये ओबीसी के लिए दुर्भाग्य है, ये जो पिछड़े हैं उनके लिए दुर्भाग्य है कि कोई सीजेआई उनको मिला था जो कुछ उनके लिए कुछ करना चाह रहा था। हो सकता है आगे ऐसा सीजेआई ना मिले, कोई दलितों की बात ना करे, संविधान की बात ना करे, और फिर ऐसा एक दिन आएगा कि हमारे देश के जो मनवादी हैं वो फिर से पुराना राग अलापेंगे, पुरानी विरासत को आगे बढ़ाएंगे, फिर से अत्याचार होगा, फिर से इंसान को जानवर समझा जाएगा। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार संविधान को बदलने की बात की जा रही है, जिस दिन संविधान बदल जाएगा उस दिन आप कुत्ते की मौत मारे जाएंगे।